जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे BS नड्डा चैनल पर। मैं विरेश के आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपका एक डाउट रहता है अधिकतर कि VSC 5th सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट लें, PCM लें या फिर ZUC और PCM वालों को दोनों को मैं क्लियर करूंगा इस चीज़ को कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। फिलहाल मेरा तो जो भी तरीका है, मेन पर्पस से जो वीडियो बन रही है वो यही बन रही है, कन्फ्यूज़न दूर करना। तो मैं आज इस चीज़ को कन्फ्यूज़न में दूर करूंगा। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं उसको पूरी वीडियो में आपको समझना है क्या है क्या नहीं है। जो भी प्रक्रिया है वो छोटी सी वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे हम लोग, छोटी सी मात्र वीडियो रहेगी। और प्लीज़ आपसे कहना रहेगा कि वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल मिल रही है तो ध्यान रखना सब्सक्राइब करना है। चलो थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर एक चीज़ रखी है मैंने कि VSC 5th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 25-26 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कौन सी की बात कर रहे हैं हम लोग? 25-26 की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें यह है कि कौन सा सब्जेक्ट लें, 5th सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट लें और क्या छोड़े भाई, ये समस्या रहती है। अब तक जो पढ़ते आए VSC में मेरे साथी, वो पढ़ते आए ZUC और दूसरा पढ़ते आए PCM। ये पढ़ते आए ना साथी, ZUC और क्या पढ़ते आए, PCM पढ़ते आए। और ZUC जब PCM पढ़ते आए तो उसमें क्या रहता है कि हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी। और इसमें एक चीज़ ये है कि हम जो BSC में 5th सेमेस्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जरा एक मिनट मार्कर ले लेते दूसरा। जब हम 5th सेमेस्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम दो सब्जेक्ट लेंगे, माना हमने PM लिया, मतलब फिजिक्स मैथ लिया। फिजिक्स से मैथ लिया तो ध्यान रखना फिजिक्स के पेपर 1 होगा। ठीक है, फिजिक्स का क्या होगा बेटा, मेरे भाई, सॉरी बेटा बोल गया आपसे, भाई के बराबर ही हो गए सब। ठीक है, मेरी आदत पड़ गई भी। तो ध्यान रखना पेपर 1 होगा मेरे साथी, पेपर 1 होगा और उसमें भी 8 यूनिट होंगी। जैसे आप पढ़ते हैं वैसे आपको बताना क्या, 8 यूनिट। पेपर 2 होगा, उसमें भी क्या होंगे मेरे साथी, 8 यूनिट होंगी। ठीक है जी, क्या होंगी, 8। वैसे ही मतलब मैथ का होगा, मैथ में भी भाई यही होगा, फर्स्ट पेपर फिर सेकंड पेपर। ठीक है, ये आपने बहुत कम देखा। आप ये देखा कब, तो ध्यान रखना इंटर में देखते थे आप लोग कि फर्स्ट पेपर आज हिंदी का या फिर सेकंड पेपर हिंदी का। तो उसमें क्या होता था कि तो कुछ टाइम पहले की बात है, अभी की बात ये नहीं है। ठीक है, समझना इस चीज़ को। अब बात करेंगे मेरे साथी, पहले जरा PCM वाले की बात करें। तो PCM वाले की हम मेरे साथी जरा बात करेंगे। तो PCM वाले की हम जरा बात करें तो साथी से थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पर क्या है। PCM की हम बात करें कि बहुत से कहते हैं भैया इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है PM। ठीक है, मतलब फिजिक्स मैथ का कॉम्बिनेशन बनता है या फिर केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन बनता है, और PC कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ये कहते हैं लोग बहुत से। तो ध्यान रखना भैया कि मैथ को छोड़ने के लिए, या मैथ को छोड़ें या नहीं छोड़ें, बहुत से ज्ञान देते हैं आपको कि ज्ञान ये देते हैं कि मैथ मतलब मैथ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो अब बात करेंगे हम कि जिन्होंने मैथ ले रखी है उन्होंने कुछ उखाड़ दिया क्या, सोचो जरा। जिन्होंने मैथ ली है VSC में उन्होंने कुछ उखाड़ लिया क्या? भैया कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने भी, वो भी आपकी तरह ही हैं। तो ध्यान रखना, मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि आप अगर उसको संभव कर सकते हैं, मतलब आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मैथ ली तो मैथ को आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है तभी आप मैथ लें। ठीक है, अब बात करेंगे भाई मैथ वालों का झगड़ा बहुत बड़ा रहता है। मैथ वालों का झगड़ा ये है कि क्या, बहुत से कहते हैं कि मैं मैथमेटिशियन हूँ। चलो आप मैथमेटिशियन हो तो आपको बता दूँ कि आप सब्जी वाले से कैलकुलेशन जल्दी करके दिखा दोगे। आप जो सब्जी वाले होते हैं, तो ध्यान रखना आप सब्जी वालों से कैलकुलेशन जल्दी करके नहीं बता सकते, क्योंकि सब्जी वाला आपसे पहले जोड़कर बता देता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आप अगर लगता है आपको कि हाँ मैं मैथ फिजिक्स कर सकता हूँ तो आप मैथ फिजिक्स लीजिएगा, और केमिस्ट्री मैथ लोगे तो केमिस्ट्री मैथ लीजिएगा। आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर जाइएगा, पर लोगों की बातों पर मत जाइएगा। पढ़ना आपको है, उन्हें नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है, तो आपको ही चूज करना पड़ेगा। अब भाई बात करेंगे मेरे साथी कि ZUC में हम बात करें, देखो इसमें मैंने चीज़ कर दिया। तो ध्यान रखना आप PC ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट है। बात करेंगे मैथ, क्यों मना कर रहा हूँ, मैथ इसलिए मना कर देता हूँ मैं साथी, फिलहाल मेरी BSC मैथ से। अब ये मत करना मैं गलत ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा ज्ञान का मतलब ये है भाई जो आपको अच्छा लग रहा है वो करें। या आपने कुछ सोच रखा है मैथ से करने का तो आप मैथ से कीजिएगा। अब यहाँ पर मैथ से लेने का मतलब ये है, थोड़ा मैथ सब्जेक्ट है थोड़ा भाई हार्ड, क्योंकि हमने पढ़ रखा है तो हम आपको बता रहे हैं। मैथ थोड़ा हार्ड है, जिसके कारण क्या होता है भैया, जिसकी थ्योरम होती हैं वो थोड़ा हार्ड पड़ती हैं, क्योंकि भाई आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 75 नंबर का इसमें क्या होता है भैया, प्रैक्टिकल होता है। अभी तक तो जो पढ़ के आएगी वो 25 नंबर का था प्रैक्टिकल। ध्यान रखना, क्योंकि पेपर जो होता है भैया 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 150 का होता है। ठीक है, ध्यान रखें कितना होता है, 150 का। 150 में आपके 75 प्रैक्टिकल के होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो देखो दोनों में छूट मिल जाएगी, किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में छूट आपको मिल जाएगी।
बट अगर आप मैथ ले लोगे तो 150 में से आपको लेके आने पड़ेंगे, तो कुल मानता हूँ 50 नंबर ले आओगे तो ये पास होने लायक ही ला पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इस चक्कर से मैं इनको बेटर बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलो अब आते हैं भाई मेरे साथी, इनमें तीनों प्रैक्टिकल होते हैं। इनमें 150 में 75 नंबर आपके होंगे भैया आपके हाथ में। 75 में भी घिसे पिटे नंबर देगा भैया, 60 तो दे ही देगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, कितना देगा 60 दे देगा, जो भी टीचर होगा वो 60 दे देगा। अब यहाँ पर मेरे साथी जेडवीसी में अगर आप जूलॉजी बॉटनी लेते हो तो भी आप डॉक्टर बन रहे हैं भाई, ध्यान रखना समझना। बॉटनी केमिस्ट्री ले रहे हो तो भी आप डॉक्टर बन रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आप एक में जंतु के डॉक्टर बनना है और एक में किसके बनना है, वनस्पति के डॉक्टर बनना है। तो ध्यान रखना, वो आपको डिसाइड करना है हमें किस चीज़ में जाना है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब बात करेंगे हम यहाँ से कोई और चीज़ जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है केमिकल लाइन में भी जा सकते हैं और केमिकल लाइन में इससे भी जा सकते हैं। ठीक है, केमिकल लाइन में दोनों से जा सकते हैं, ये आपसे मेरा कहना रहेगा। तो बताओ अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है पेपर 1 पेपर 2 के बारे में, और ये नंबर के बारे में समझ में आया और प्रैक्टिकल के बारे में समझ में आया, या कौन सा डिसाइड करना है इस चीज़ के बारे में समझ में आया। मैंने वीडियो लॉन्ग नहीं की है मेरे भाई, ध्यान रखना। मैंने छोटी सी वीडियो में आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। बहुत से लोग क्या करते हैं लंबी वीडियो बना लेते हैं, मेरा ऐसा आपका कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो भाई मेरे साथी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।